नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। प्रधानमंत्री का दौरा ऐतिहासिक, पचपदरा रिफाइनरी बदलेगी राजस्थान का भविष्य, यह कहना है कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। जोधपुर प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को ऐतिहासिक बताया। मंत्री पटेल ने कहा कि 21 अप्रैल 2026 को बालोतरा जिले के पचपदरा में होने वाला रिफाइनरी उद्घाटन राजस्थान के विकास की दिशा बदल देगा। यह रिफाइनरी सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के भविष्य को संवारने वाला मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि यह देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक होगी और इसके जुलाई तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है। इस रिफाइनरी से देश को करीब 21,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलने की संभावना है। वहीं राजस्थान को 4 से 5,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बायो प्रोडक्ट आधारित उद्योगों के विस्तार से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मंत्री ने आमजन से अपील की है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अरे शांत सर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के जिम्मेदार हैं, आप हैं, तमाम सभी लोग हैं कि ये ऐतिहासिक दौरा है और राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय रचने जा रहा है। जब रिफाइनरी जो देश की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी लगी जा रही है, किस तरह की तैयारी है, आप भी खुद कोशिश कर रहे हैं। आपके मार्फत में सबसे पहले विश्व के सम्मानीय नेता और जिनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है और जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आने वाली 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा होना है। ये रिफाइनरी मात्र एक रिफाइनरी नहीं है, यह एक फैक्ट्री नहीं है, ये पश्चिमी भारत और राजस्थान का भविष्य बदलने की मील का स्टोन साबित होगा। इस रिफाइनरी से न केवल हमारी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि विश्व स्तरीय हमारा महत्व भी बढ़ेगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान भाई बहन हैं उनको रोजगार मिलेगा। अनेक तरह के बायो प्रोडक्ट से जो व्यापार बढ़ेगा, जो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, उससे आने वाला पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी भारत का भविष्य बदल जाए। आज आप पचपदरा से लगा करके जोधपुर तक और पचपदरा से लगा कर बाड़मेर तक और उधर सिवाना या जालोर तक का जो परिदृश्य देखते हैं, आने वाले 10 या 15 वर्षों के बाद ये परिदृश्य पूर्ण रूप से बदला हुआ लगेगा। ये हमारी तीसरी रिफाइनरी है भारत में जो सर्वोत्तम आधुनिक टेक्निक से बनी है। इस रिफाइनरी का जुलाई में कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होने की पूरी संभावना है और उसके बाद ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि भारत को करीब 21,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्थान को 4,000 से 5,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू प्राप्त होगा और ये जीडीपी बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। रोजगार को लेकर के, हमारी जीडीपी को लेकर के, हमारे आर्थिक महत्व को लेकर के, हमारे क्षेत्र को विकास को लेकर के और बायो प्रोडक्ट की जितनी इंडस्ट्रीज लगेगी उसमें रोजगार मिलेगा, वो अलग है। ऐसी स्थिति में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इस हेतु जो बार बार प्रयास किए और इसको अंतिम चरण तक पहुंचाया है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और मैं आप सब से, आपकी मार्फत सभी से आह्वान करता हूं कि आगामी 21 अप्रैल को जो ऐतिहासिक जनसभा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में होने वाली है, उसमें आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस जनसभा की, जन सैलाब की हिस्सा बने, शोभा बढ़ाएं, ऐसे मेरी आपकी मार्फत आम जन से विनती है। सर, आप नियमित रूप से चाहे सर्किट हाउस हो, रूनी विधानसभा क्षेत्र हो या अपना निवास हो, जन सुनवाई का कोई अवसर छोड़ते नहीं है। इसके पीछे क्या क्योंकि वो धर्म है या जो समस्या नियमित रूप से सामने ज़्यादा आ रही है? देखिए, समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या आएगी, आनी भी चाहिए। समाधान नहीं करते हैं तो आदमी नहीं आता है।
जहाँ इच्छा होती है वहाँ आदमी आता है, जहाँ सफलता मिलती है, जहाँ तमन्ना पूरी होती है वहाँ आदमी जाता है, भगवान के घर भी जाता है। हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली क्लास ली तब, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व ही बताया कि हमको जो सेवा का अवसर दिया, जनता में हमें विश्वास किया, उस पर हमको खरा उतरना है। हम ये गारंटी नहीं ले सकते 100% हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि रात और दिन समस्या के समाधान में लगे रहेंगे। इसका निर्णय जनता और आप लोगों को करना है कि कितनी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे पास बिना किसी राजनीति के भेदभाव, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो भी जनता आती है, जो भी फरियादी आता है, यथा योग्य हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि वर्तमान में लूनी क्षेत्र में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे 500 किलोमीटर की रोड का नेटवर्क का काम चल रहा हो, चाहे हमारे 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल, एक सैटेलाइट और ट्रॉमा सेंटर हो, 3 हमारे महाविद्यालय हो, एक हमारी तहसील और उप तहसील हो, एक हमारे DYSP और एक दवा में पुलिस थाना हो, कोई भी क्षेत्र ले लें आप, सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके लिए मैं जो 3 हमारे बजट आए, इन तीनों बजट की जो क्रियान्विति हो रही है, उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे कर रही है कि बीजेपी उसी तरह से परिभ्रमण करना चाहती है आगे की सरकार के रास्ते अपने बनाने के लिए। जिसके मन में वहम होता है वो ऐसी बातें करता है। परिसीमन पहले हुआ 2008 में, और 2008 में जब हुआ तब ये 2011 की जनगणना नहीं थी। अब 2011 की जनगणना आई है, और 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 को समझ ले, आज 2026 चल रहा है। तो परिसीमन उसी आधार पर होता है जो जनगणना है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने बार बार पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, जिम्मेवारी से स्टेटमेंट दिया है कि चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे पश्चिम के राज्य हो, चाहे पूर्व के राज्य हो, चाहे उत्तर के राज्य हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस संबंध में वहम करने की या राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।